अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने पहले तो पूरा इस सिनेरियो में बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। और हुआ कुछ इस तरह था कि मैं आपसे वीज़ा लेके गया था, आपने मेरे से कोई गारंटी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। आपसे वीज़ा लेके मैं दुबई चला गया और वहाँ जाने के बाद एक तो दो मकसद थे। एक तो मैं डोमेस्टिक टूर्स करवाता हूँ, तो दूसरा सोचा था कि इंटरनेशनल टूर्स की तरफ जाऊँगा, उसके बारे में एक्सप्लोर करूँगा। पहले भी एक दुबई टूर किया था इसीलिए। और दूसरा मकसद ये था कि मेरे बड़े भाई वहाँ थे, तो वो 2-3 साल से पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा उनको लेके आता हूँ साथ जाके। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचा तो भाई को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया। टूर तो मैं अपना साथ साथ कर रहा था, भाई को मनाने में टाइम लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक एजेंट था वहाँ पे, उसका अजमान में फाल्कन टावर के पास उसका ऑफिस था। उसने मुझे कहा कि आपका 10 दिन में जो है 2 साल का वीज़ा लग जाएगा। आप जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड ना करवाओ बार बार, आपको बार बार टूर पे आना पड़ता है, बार बार पे करते हो आप एक ही दफ़ा 2 साल का वीज़ा लो और आप जब मर्जी आओ जाओ टिकट लेके 2 साल। मैंने सोचा ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने आगे बार बार दुबई आना है। तो उसने मुझे इस तरह मनाया और मैंने उसको 5,000 दिरहम सबसे पहले पे किया। उसने कहा 5,000 दिरहम आप मुझे पे करो, 10 दिन के अंदर आपका जो 1 मंथ का वीज़ा है वो एक्सपायर होने से पहले आपका जो दुबई का 2 साल का वीज़ा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो लग जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका मेडिकल, फिंगरप्रिंट और एमिरेट्स आईडी जो है वो आपको मिल जाएगी। मैंने उसको 5,000 दिरहम दिया। हालांकि उस बंदे का वहाँ पे ऑफिस था और फिर भी वो बंदा 5,000 दिरहम लेने के बाद, मैं एक दिन रह गया था मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में, टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर होने में। वो बंदा मुझे कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। मैं उसके ऑफिस जा रहा था, वो मिल नहीं रहा था, उसकी टीम बैठी थी। मैं लीगल एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैंने उससे, दुबई में ये कानून है कि अगर आप किसी को पे कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अब मेरे पास ना ही तो कोई चैट हिस्ट्री पड़ी थी, ना ही मैंने कहीं सिग्नेचर लिए थे उसके कि मैंने इसको 5,000 पे किया, तो मैं उस पर लीगल एक्शन कोई नहीं ले सकता था। तो मैं फंस गया वहाँ पे। तो वहाँ पे शहबाज भाई ने मेरे हेल्प की इस तरह से कि मैंने अभी इनको बताया भी नहीं था कि मैं इस मसले में फंसा हूँ। इन्होंने मेरे से पैसे लिए बगैर मेरा 1 मंथ का वीज़ा फिर एक्सटेंड कर दिया। यानी कि मुझे मेरा पासपोर्ट ख़राब होने से बचाया, मुझे वहाँ पे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। इन्होंने अपनी पॉकेट से पे करके, कंपनी अकाउंट से पे करके मेरा फिर 30 डेज़ का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद मैंने शहबाज भाई को सारी बात बताई कि इस तरह मैंने उस बंदे को पैसे दिए और वो बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही कि मैंने वीज़ा शहबाज भाई से लिया था। उसका मुझे फ़ायदा ये भी हुआ एक कि हर जगह पे वहाँ पे जो ये मेरा इशू बना था, यहाँ पे इनकी यहाँ की जो यूएई की टीम थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। इन्होंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, सारी डिटेल्स ली, तो बहुत कोऑपरेट किया उन लोगों ने भी मेरे साथ। यानी कि यहाँ पे तो जो मसले आपको बनते हैं वो शहबाज भाई बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको यूएई में भी कोई मसला बनता है तो शहबाज भाई की टीम वहाँ पे भी है, जिन्होंने मुझे भी हेल्प किया और इंशाल्लाह सबको करेंगे। अच्छा, वो सारा हेल्प किया इन्होंने, मेरा वो मसला ख़त्म हुआ। और फिर उसके बाद इवन के आप यकीन करेंगे कि मेरा ये जो शहबाज भाई ने वीज़ा एक्सटेंड किया था उसके पैसे भी मैंने पहले 15 दिन नहीं पे किए थे। अभी ये रिसेंटली वापस आने से कुछ दिन पहले मैंने शहबाज भाई को वो पैसे पे किए और फिर उसके बाद टिकट भी मैंने इन्हीं से करवाई और अब मैं वापस आया। तो मशवरा यही है आप लोगों को कि वहाँ जाके किसी भी एजेंट से पैसे दे के और उससे 2 साल का वीज़ा एक्सटेंड करवाने से बेहतर है आप शहबाज भाई से मशवरा करें, क्योंकि उनके पास एक लीगल वे है वहाँ का। हम लोगों की बातें सुन के वहाँ जाके उनको पैसे दे के और हम सोचते हैं कि इनका ऑफिस है, ये फ्रॉड नहीं कर सकते, दुबई में बैठे। दुबई में भी फ्रॉड होते हैं और ऐसे फ्रॉड होते हैं कि हम पाकिस्तानियों की सोच से बालादर है वो, कि हम वो सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से लोग वहाँ पे फ्रॉड कर जाते हैं हमारे साथ। और उनमें भी मोस्टली पाकिस्तानी ही है जो ये सब कुछ करते हैं और इसी वजह से हम लोग यूएई में बदनाम है। तो वो भी पाकिस्तानी था बंदा जिसने मेरे से ये सारा कुछ किया था। मेरे पास ना उसका एड्रेस था, ना पासपोर्ट, कुछ भी नहीं था। उसका ऑफिस था, मैंने सोचा ऑफिस बना के बैठा हुआ है, मैं उसको पैसे दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और इवन कि मेरे से पैसे लिए बगैर कोई ट्रैवल एजेंट आपको इवन के सारे पैसे एडवांस लेते हैं, फिर आपको 10 दिन बाद वीज़ा मिलता है। इन्होंने मेरे से पैसे लिए बगैर मेरा 1 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड किया। तो थैंक यू सो मच शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया। बाकी आपने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, आपकी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया और उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस वक्त दुबई के अंदर 2 साल के वीज़े नहीं लग रहे, या 1 साल के वीज़े नहीं लग रहे, या 60 डेज के वीज़े नहीं लग रहे, या 30 डेज के भी नहीं लग रहे, इस वक्त सिचुएशन क्या है? अच्छा, बेसिकली दुबई की सिचुएशन इस टाइम इस तरह है कि उन्होंने टोटली पाकिस्तान के लिए वीज़े बैन कर दिए हैं। मतलब बैन इस तरह से कि वो सिर्फ उस कंपनी को वीज़े दे रहे हैं जिसके बंदे ब्लैक लिस्ट नहीं हुए कभी। जैसे कि आपकी कंपनी का कभी कोई बंदा ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, ठीक है, आपकी कंपनी को वीज़े देंगे।
लेकिन पाकिस्तान की अब 99.9% कंपनियां ऐसी हैं जिनके लोगों को वहां भेजते हैं, लोग टूरिस्ट वीजे पे जाते हैं और वहां जाके गायब हो जाते हैं। तो उन कंपनियों को कभी भी वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी कंपनी का बेनिफिट ये है कि आपकी कंपनी का कोई बंदा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, आपकी कंपनी के थ्रू वीजे लग जाएंगे। 30 डेज का हो, 60 डेज का हो, 90 डेज का हो, आपके उन कंपनियों के वीजे लगेंगे जिनका बंदा कभी ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ। तो वीजे जो एजेंट आपको ये कहते हैं कि वीजे बंद हैं या वीजे नहीं लग रहे, वो वही एजेंट है जिनके बंदे ब्लैकलिस्ट होते हैं। तो वो इसीलिए आपको पहले तो डराते हैं कि जी वीजे नहीं लग रहे। आप शहबाज भाई से कांटेक्ट करें, मेरा भी उन्हीं दिनों में वीजा लगा था जब वीजे बंद थे। मेरा भी उन्हीं दिनों में शहबाज भाई ने वीजा लगवा के दिया था। रिसेंट पिछले 2-3 माह पहले भी वीजे बंद थे, शहबाज भाई ने मेरा उन दिनों में भी वीजा लगवा के दिया था। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो इंडियन कम्युनिटी है जी जी, उसको आपने फील किया वहां पे कि वाकई इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल। आप दुबई कोर्ट से लेके उधर की पुलिस स्टेशन, उधर की बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है या फिर बड़े जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, अब जहाँ मर्जी चले जाए, आपको हाई रैंक पे जहाँ पे लाइक के एमराती खुद हो और उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज को अलाउ करते हैं, वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे हाई रैंक पे। इंडियन कम्युनिटी दुबई में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस से लेके बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स तक हर मामले में इंडियन सबसे आगे हैं इस टाइम, क्योंकि वो वहाँ पे जाके वो इस तरह की हरकतें नहीं करते जो हम पाकिस्तानी करते हैं। और मैंने वहाँ पे तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी ये हरकतें ना करें? बिल्कुल, देखें पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे मैंने एक जगह पे देखा, शारजा और अजमान के बिल्कुल सेंटर में ना एक ब्रिज आता है, सर्कल ब्रिज। अब वो ब्रिज का जो एरिया है, वो जहाँ पे वो सर्कल है, कर्व्ड है जहाँ से वो ब्रिज, वो एरिया ना ही तो अजमान की पुलिस कवर करती है ना ही शारजा की पुलिस कवर करती है। अब उस एरिया के दरमियान में हम पाकिस्तानी है ना, हमारी हरकतें इस तरह की, उस एरिया के दरमियान में लोगों ने रोड्स के ऊपर, पाकिस्तानियों ने स्टॉल लगाए हैं, बेच रही हैं चीजें रोड के ऊपर खड़े होकर। मतलब ना वो अजमान गवर्नमेंट में आ रहा है ना वो शारजा गवर्नमेंट में आ रहा है। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है, समझे कि 200 फीट का एरिया है, वो कर्व ब्रिज है। उसके नीचे पाकिस्तानी जो है वहां पे रोड के ऊपर खड़े होकर भीख भी मांगते हैं और चीजें भी सेल करते हैं, इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में इशारों विदाउट लाइसेंस, और वो बिल्कुल इलीगल है। तो इन्हीं हरकतों की वजह से यूएई गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है, पाकिस्तानियों के बहुत खिलाफ, क्योंकि वो कहते हैं चंद गंदे लोग, बिल्कुल एक मछली पूरे तालाब को गंदा, मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखें सारे तो बुरे नहीं है बिल्कुल, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जिनको ना अपने पासपोर्ट की कदर है ना अपने मुल्क की कदर है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, दुबई ऐसी कंट्री है कि वहां पे इलीगल एक्शन लेना, हम पाकिस्तानी है ना, हमने बड़े फख्र से कह देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। दुबई में इलीगल एक्शन लेने के बाद अगर वो एक्शन का फाइन भी पे कर देते हो, उसके बाद भी आपको दुबई गवर्नमेंट सजा देती है। पाकिस्तान में इस तरह होता है कि अगर आप फर्ज करें मेरे पे आपने केस करवाया, हमारी सुलह हो गई, ये केस खत्म हो जाएगा। लेकिन दुबई में अगर आपने मेरे साथ सुलह भी कर ली है, पेपर जमा करवा देंगे, हमारा केस खत्म कर दें, उसके बाद भी दुबई का कानून जो है उस चीज की सजा आपको फिर भी देगा। तो दुबई गवर्नमेंट, दुबई का कानून आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा इलीगल हरकत की वजह से। हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस तरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप जाहिर आपने 2 महीने वहाँ स्पेंड किए हैं। एक तो ये आप गए हैं सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट, इस तरह ही समझे। मेन जो आपने इस वक्त इन्वायरमेंट का था वो पूछूंगा, फिर वेदर कैसा था वो पूछूंगा, फिर आपने कम्युनिटीज देखी होंगी कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ आए होंगे, उनके बारे में कुछ बताएं। फिर आप ये बताएं कि वहाँ बिजनेस में रेल पेल आपको नजर आई, ये बताना है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया था, हमने देखा था कि दुबई डूब गया, उसका कुछ बताएं कि आप सब कुछ ठीक है। तीसरा, ये इन चीज़ों के अकॉर्डिंग या हट के आप बताएं कि हमारी जिस तरह हम पाकिस्तान में वही रहते हैं, जैसे मैं साउथ पंजाब के लिए वही रहता हूँ कि यार मैंने उसको प्रमोट करना टूरिज्म को, आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ कर रहे हो, तो वहाँ पे टूरिज्म की क्या एक्टिविटीज़ हैं डेजर्ट सफारी के अलावा या दुबई माल के अलावा क्या है एक्टिविटी, ये जरा ना सारा बताएं। जी अच्छा, सबसे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे तकरीबन बेसिकली जो टोटल यूएई की पॉपुलेशन है वो 1.25 करोड़ के करीब है। ओके, ठीक है, जिसमें से अमाराती खुद जो बजाती खुद वो लोग हैं वो 12 लाख हैं, सिर्फ अमाराती खुद 12 लाख हैं और बाकी सारे बाहर से आए हुए लोग आबाद हुए हैं। अगर सोचे कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाला मुल्क इतनी तरक्की कर सकता है सिर्फ किस लिए, क्योंकि वहाँ के लोग ईमानदार हैं, वहाँ के लोगों को रूल्स रेगुलेशन की कदर है, वहाँ के लोग अपने मुल्क का एहसास करते हैं। बाहर से लोग वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज बिजनेस वहां पे कोई भी है, मैं एक चीज बताऊंगा कि दुबई जॉब्स के लिए नहीं है,
ये क्या बात, दुबई जॉब के लिए यहाँ बना सारे है। जाते हैं जॉब्स के लिए। दुबई जॉब्स के लिए जो बंदा वहां पे जाता है वो सारी जिंदगी जॉब ही करेगा, जितनी सैलरी पे वो जॉब कर रहा है वही मिलेगी उसको, और वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, दुबई बिजनेस का हब है। ओके।